अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेक के साथ नौशीन नकवी और रज़ा रहमानी हाज़िर खिदमत हैं। खान साहब की बातें तो हम करते ही रहते हैं। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने बातों के अलावा हमारे पास छोड़ा भी कुछ नहीं। जी बिल्कुल, खान साहब ने खुद आज ही बताया कि पाकिस्तान 80% दिवालिया हो चुका है। वही खान साहब जिन्होंने पाकिस्तान को 100% दिवालिया करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो बताते हैं कि पाकिस्तान 80% दिवालिया हो चुका है। देखिए तो एक तरह से ये भी फिर जो इस वक्त एक हमें मखलूत हुकूमत सी बनी नज़र आती है, एक जिसको खान साहब चू का मुरब्बा कहते हैं, वो हुकूमत बनी नज़र आती है। फिर इसकी कामयाबी ही समझें कि खान साहब के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। उन्हीं के वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज हमें बताते हैं कि पाकिस्तान 80% दिवालिया हो चुका है, 20% यानी हमने रिकवर कर लिया है। मईशत की बात करें तो पाकिस्तानी मईशत इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर की मईशत इस वक्त उस नहज पर खड़ी है जहाँ लोग कहते हैं कि रोटी पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तमाम ममालिक, बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी इकॉनमी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने हमें उसका सलूशन ये बताया कि जब तक सियासत और जमहूरियत स्टेबल नहीं होगी, मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बात करें कि क्यों नहीं हो रही हमारे यहाँ सियासत स्टेबल, तो यकीनी तौर पर खान साहब कुछ अज़ाइम लेकर घर से निकले थे लॉन्ग मार्च के नाम पर, जो अब चलते चलते जलसे से जलसी होकर रह गया है, जिसमें हमने अपने जो हमारे साथी उनके साथ साथ चलते रहे, उन्होंने ये भी बताया कि इस लॉन्ग मार्च में एक वक्त ऐसा आया कि 15 से 20 हज़ार लोग भी थे, जो कि मैक्सिमम तादाद है। वो जो खान साहब कहा करते थे लाखों का सैलाब और सुनामी उमड़ आएगा, वो तो खैर नहीं उमड़ा। लेकिन जो बड़ी अच्छी खबर हमारे कुलीग्स बताते हैं, जो वहाँ पर ख़ुद मौके पर मौजूद है और पल पल की खबर आप लोगों को सुना रहे हैं, दे रहे हैं, वो बताते हैं कि जी 15 से 20 हज़ार तक भी ये काफ़िला पहुँचा, लेकिन अब फिर सिमट कर 200 से 300 तक, 500 तक आ गया है। जी बिल्कुल उसी काफ़िले को जिसको खान साहब ने कहा कि अब मैं हफ्ते को बताऊँगा कि क्या करना है। खान साहब कहते हैं रोज़ खुद जाके घर में बैठ गए हैं। इस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं, घर में क्यों बैठ गए जी? इसलिए बैठ गए कि उनको गोलियां लगी हैं। उन्होंने एक बड़ा वो वीडियो शॉट दे के बताया, जिसमें उनको बताया कि कैसे कैसे उनको ज़ख्म लगे, और उसके ऊपर बड़ा वॉइस ओवर भी हो रहा था ड्रामेटिक सा। बस उस साहब के आंसू नहीं निकल पाए खान साहब के ज़ख्म देखते हुए, लेकिन पूरी कौम खून के आंसू रो रही है। कौम खून के आंसू रो रही है उस गोली को जो खान साहब को लगी ही नहीं। खान साहब कहते हैं कि उन पर कातलाना हमला किया गया। बड़े बड़े चैनल्स ने, इंटरनेशनल चैनल्स ने उनसे पूछा कि उनके पास क्या सबूत है, तो खान साहब कहते हैं कि उनके ज़राए ने उन्हें ये खबर दी। ये वही ज़राए हैं जो खान साहब के कान भरते रहते हैं, उनको भड़काते रहते हैं। और खान साहब को वैसे तो बड़ी से बड़ी खबर भी जो टीवी के ज़रिए दौरान वज़ारत उज़्मा पता चलती थी, वो बुशरा बीबी के थ्रू पता चलती थी। वही बुशरा बीबी जो आजकल खबरों में इस वजह से है कि उनके सबब, उनकी वजह से खान साहब की लुटिया डूब गई। जी वही बुशरा बीबी जिनके बारे में और जिनके करीबी लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, जिनके ख़ानदान के करीबी अफराद के बारे में ये कहा जा रहा है। जी जैसे कि हम जानते हैं कि खान साहब खुद ये दावा किया करते थे कि बड़ी बड़ी बातें उन्हें बुशरा बीबी बताया करती थी टीवी देखकर। पता नहीं अब कौन सा चैनल वो देखती होंगी, जियो देखती होंगी या ARY देखती होंगी, जिससे वो खबर सुन के तो खान साहब को बता दिया करती थी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर का ये रेट हो गया है, महंगाई की ये शरह हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, औरतें बच्चे सड़क पर लेकर बैठी हुई। वही खान साहब साहिवाल में बच्चों के सामने कत्ल होने वाले वालदैन के गम में बच्चों के साथ शामिल ना हो पाए थे। वही खान साहब जो कहा करते थे कि लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा। वही खान साहब कहते हैं कि उनको मारने की कोशिश की गई और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उनको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और उनको ब्लैकमेल कर दिया गया है। कोई समझ नहीं आती। लेकिन खान साहब ने जो हमें खबर सुनाई वो यकीनी तौर पर, अगर मैं तो इसको देखूं तो मुझे तो एक मस्बत खबर लगती है। जी हाँ, जिस तरह की मस्बत खबर की हमें हिदायत दी गई थी, अगर पाकिस्तानी मीडिया मस्बत खबरें दिखाए तो पाकिस्तानी अवाम को अच्छा महसूस होगा। तो आज देखिए खान साहब ने एक मस्बत खबर ये सुनाई कि हफीज़ शेख साहब कहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। खान साहब कहते हैं पाकिस्तान 80% दिवालिया हो गया है, तो ये मतलब कि हमने 20% रिकवर कर लिया है। अगर हुकूमत PDM की हुकूमत और हम सब मिलकर कोशिश करें तो यकीनी तौर पर हम चंद दिनों में या महीनों में कोशिश करके कुछ 50% तक रिकवर कर लेंगे और खान साहब को फिर इलेक्शन दे दिया जाए, जिसको खान साहब जीतें और आके हम पर हुकूमत करें और फिर इसको 100% तक ले जाएं। खान साहब को बहुत जल्दी है कि आर्मी चीफ साहब उनकी मर्जी के हों। एक तरफ खान साहब कहते हैं कि ये जो आर्मी चीफ का ओहदा है ये अवाम का ओहदा है, ये सरकारी मुलाजमत का ओहदा है, और दूसरी तरफ खान साहब इस मुलाजम को रखने के लिए, इस जो ओहदे के ऊपर विराजमान साहब होंगे उनको रखने के लिए ख़ुद सड़कों पर उड़ रहे हैं। नाज़रीन, एक मीम पढ़ने को मिली जिसको आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी समझूंगी। लिखा हुआ था कि 2 गोलियां पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूल सकती और उसके पछतावे से कभी नहीं निकल सकती। एक वो जो बेनज़ीर भुट्टो को लगी और उनकी जान चली गई, एक वो जो खान साहब को नहीं लगी और हम तलाश में हैं।
جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، نوشین نقوی اور رضا رحمانی کو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔